दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दूरी पर आई, पकड़ो मेरी चेन, चोर चोर। चेन खींचकर भाग रहा है, हवालात में बंद कर कर सड़ा दूंगा साले को। हवलदार बहादुर, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? यह व्यक्ति जरूर कोई अपराधी है। टॉयलेट में जाकर इसने अपना हुलिया बदल लिया है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चल अंदर। कौन है ये? चोर है साहब। साला नकली मूछ लगाकर डाका डालने जा रहा था, मगर मैंने धर दबोचा। गुड, इसे हवालात में बंद कर दो। हैं? सीआईडी इंस्पेक्टर वासुचंद्रा? सीआईडी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर वासुचंद्रा हूँ, जिसे ये मूर्ख हवलदार डाकू समझकर पकड़ लाया है। सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर जी। क्या शंकर मार्केट में डाका पड़ा है? 10 डाकू थे उधर। छुट्टी के बाद हवलदार बहादुर ने घर जाकर अपना हुलिया बदला। आओ भाई, गोला खाओ, सेहत बनाओ। जो खाएगा बेर हो जाएगा शेर। नहीं लेने? भला बेर भी कोई खाने की चीज है? खाकर देख ले बेटा, मेरे बेर खाते ही शेर बन जाएगा। मुझे नहीं बनना शेर, तेरी सूरत गीदड़ जैसी है, इसलिए अपने बेर खुद ही खा ले और बन जा शेर। साले, मुझे डाकू ना पकड़ने होते तो बताता तुझे। एक चौराहे के निकट हवलदार बहादुर ने अपनी रेहड़ी रोक दी। गोला खाओ, सेहत बनाओ। अभी बनाता हूँ तेरी सेहत। क्यों बे, तुझे पता नहीं यहाँ रेहड़ी लगाना मना है? यह तो शंकरलाल है, इसने मुझे पहचाना नहीं। इसका मतलब मैंने बड़ा ही धांसू मेकअप किया है। अबे, यह कबूतर की तरह मेरी ओर क्या ताक रहा है? रेडी आगे बढ़ा, वरना डंडे मार मार कर तेरे गोडे तोड़ दूंगा। जा रहा हूँ जी। अगर इस संतरी के बच्चे को पता चल गया कि मैं हवलदार हूँ तो साले की हवा बंद हो जाएगी, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं सकता। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हवलदार बहादुर ने एक गली के सामने रेहड़ी रोक दी। अभी तक कोई संदिग्ध आदमी नजर नहीं आया। काफी थक गया हूँ, कुछ देर यहाँ रुकता हूँ। जो खाएगा बेर हो जाएगा शेर। आए, अभी अभी एक आदमी टैक्सी में आया था, उसके हाथ पर भी प्लास्टर चढ़ा था और इसके हाथ पर भी। वह युवक भी गली में चला गया था। उसके कुछ देर बाद एक और आ गया। इस तरह एक एक करके 8 युवक उस गली में प्रविष्ट हुए। आधे घंटे में इस गली में 8 व्यक्ति गए हैं और सबके एक हाथ पर प्लास्टर था। मामला गड़बड़ है। शायद यह सब डाकू हैं और प्लास्टर में चोरी का माल छुपाकर ले जा रहे हैं। गली के भीतर जाकर देखना होगा। गली अंदर से सुनसान थी। यहाँ सिर्फ 4 मकान हैं, लेकिन वे लोग किस मकान में गए होंगे? क्या बेच रहे हो तुम? गोला और बेर। शर्म नहीं आती तुम्हें? खाने की चीजें ढांक कर नहीं रखी? बच्चों में बीमारी फैलानी है क्या? नहीं जी। चुप रहो और भागो यहाँ से। यह गंदी चीजें लेकर दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा। जाता हूँ। युवक आगे बढ़कर एक घर में प्रविष्ट हो गया। ओह, तो यह है इसका अड्डा। अब कोई संदेह नहीं रहा, यह साले सब डाकू हैं। साला मुझे डांट रहा था, अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह को सूचना देनी चाहिए कि मैंने डाकुओं के गिरोह का पता लगा लिया है। हवलदार बहादुर रेहड़ी लिए हुए गली से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद, हेलो सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर, मैंने डाकुओं के गिरोह का पता लगा लिया है। मैं उनका अड्डा भी देख आया हूँ। आप तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए। अभी छापा मारकर सब सालों को पकड़ लेंगे और हवालात में बंद कर कर सड़ा देंगे। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है हवलदार? क्या बात करते हो लंगू? मेरा मतलब है हजूर, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने डाकुओं को खुद देखा है। बस आप तुरंत मिंटो रोड के नाके पर बने पुलिस फोन बूथ पर पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। कहकर उसने फोन बंद कर दिया। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह को आज फिर मेरी बुद्धि और बहादुरी का कायल होना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं उसकी अक्ल की परीक्षा लूंगा। देखूंगा वह मुझे इस होलिये में पहचान पाता है या नहीं। बूथ में तो कोई नहीं है। बहादुर कहाँ चला गया, अंधा कहीं का। ए रेहड़ी वाले, तुमने यहाँ किसी पुलिस हवलदार को देखा है? बेर खाएंगे जनाब। साले, तुझे पुलिस हवलदार और बेर में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं हवलदार को पूछ रहा हूँ और तुम मुझे बेर खिला रहा है। तड़ाक। हवलदार बहादुर ने चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, आप तो बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं साहब।
गोला खाइए और शांत हो जाइए। अभी खाता हूँ तेरा गोला। था, तड़ाक, टिशुम। हवलदार घबरा कर चिल्लाया, अरे मत मारो साहब, मैं तो हवलदार बहादुर हूँ। हवलदार बहादुर तुम? हाँ साहब, हमने यह हुलिया बदल कर डाकू का पता लगा लिया है, लेकिन आपने तो मार मार कर हमारा हुलिया ही बिगाड़ दिया है। तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया था मूर्ख आदमी? खैर, डाकू कहाँ है? हवलदार बहादुर इंस्पेक्टर के साथ जीप में सवार हो गए। हमें बहुत होशियारी से छापा मारना होगा सर। बस तुम हमें उनके अड्डे तक पहुंचा दो, छापा हम खुद मार लेंगे। यही है उन डाकुओं का अड्डा। यह तो किसी डॉक्टर का मकान है। नहीं सर, यह डाकुओं का अड्डा है। मैंने अपनी आंखों से डाकू को भीतर जाते देखा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहले अकेला ही मकान के भीतर प्रविष्ट हुआ। यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है। डाकू? क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, यह मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। यहाँ भला डाकुओं का क्या काम? इंस्पेक्टर ने हवलदार बहादुर को भीतर बुलाया। यहाँ तो कोई डाकू नहीं है हवलदार। यही लोग तो डाकू हैं। देखिए, सबके हाथों पर प्लास्टर बंधा हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने तो इन सबको डाकू समझा था। इन सबके एक एक हाथ पर प्लास्टर था और ये लोग, शट अप यू फूल, सिर्फ एक जैसे प्लास्टर के कारण तुमने इन शरीफ लोगों को डाकू समझ लिया। फिर इंस्पेक्टर को डॉक्टर राजकुमार से माफी मांगनी पड़ी। कुछ देर बाद थाने में, आज के बाद अगर तुमने खुद को जासूस समझने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, जो फिर से ऐसी मूर्खता की, गधे कहीं के। मगर हवलदार बहादुर भी जिद के पक्के थे। अगली शाम वह एक नए वेश में डाकुओं की तलाश में निकले। उन डाकुओं को पकड़ना खड़क सिंह के वश की बात नहीं। मैं ही उन्हें तलाश करूंगा। चना जोर गरम। शहर की एक पॉश कॉलोनी। चना जोर गरम। तभी, 2 रुपए के चने देना भाई, पहले इन बच्चों को दे दूं। युवक चने लेकर निकट ही एक कोठी में प्रविष्ट हो गया। देखो बच्चों, मेरे चने कोठी बंगले वाले भी पसंद करते हैं। तभी इन तीनों के हाथ में भी बाजे के वैसे ही बक्से हैं जैसे उस हिप्पी के हाथ में थे। हवलदार बहादुर के मन में संदेह ने सिर उभारा और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। 2 और जा रहे हैं भीतर, बक्से भी हैं उनके पास। अब हवलदार बहादुर ने अपनी अक्ल की घोड़ी दौड़ाना शुरू किए। कुछ दिन पहले एक अपराधी पकड़ा गया था जो गिटार बॉक्स में राइफल छुपाकर घूम रहा था। कहीं उन युवकों के गिटार बॉक्स में भी तो हथियार नहीं हैं। उसने खुद ही अपनी बात का उत्तर दिया, उन बक्सों में हथियार हैं। वह युवक डाकू हो सकते हैं, बल्कि हैं। उनके अड्डे पर छापा मारना चाहिए। हवलदार बहादुर एक बार फिर उस कोठी के सामने से गुजरे। इस कोठी का नंबर B/55 है। अब इंस्पेक्टर खड़क सिंह को फोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो इंस्पेक्टर मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। कुछ और ही चक्कर चलाना होगा। फिर उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आ गई। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं शिवनगर की B/55 कोठी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ डाकू घुस आए हैं। डाकू? हाँ डाकू, जल्दी पुलिस फोर्स भेजिए। फिर उसने फोन बंद कर दिया। दूसरी ओर से बोलने वाला कुछ पूछता ही रह गया, लेकिन हवलदार बहादुर ने ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा था। 5 मिनट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह वहां पहुंच जाएगा। 5 मिनट बाद तभी, थाए थाए, अरे बाप रे, यहाँ तो गोलियां की बौछार होने लगी। डाकू तो सामने वाली कोठी में है, फिर उस कोठी से गोलियां कौन चला रहा है? तभी, थाए, आह, एक सिपाही जीप की ओट से निकलकर कोठी की ओर बढ़ा। आह, यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की धिग्गी बंधी हुई थी। अगर मुझे गोली लग गई तो क्या होगा? बचा ले राम, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अचानक कोठी की ओर से फायरिंग बंद हो गई। शायद उनके पास गोलियां समाप्त हो गई हैं। फिर उसने जीप में लगे लाउडस्पीकर पर बदमाशों को चेतावनी दी। पुलिस ने तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया है और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। लेकिन काफी देर तक कोठी से कोई बाहर नहीं आया। बाहर आ जाओ, वरना हम हथगोले मारकर पूरी कोठी को नष्ट कर देंगे। तुम सब मारे जाओगे। इस बार भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक हथगोला कोठी के लॉन में फेंको। यस सर। सिपाही ने आदेश का पालन किया। धड़ाम। तभी, बम मत फेंको, हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। वास्तव में ये डाकुओं का ही गिरोह था। सबके हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई। हवलदार बहादुर सोच रहे थे, अजीब बात है, मैं तो उन गिटार वाले युवकों को डाकू समझ रहा था,
जो कोठी नंबर B/55 के भीतर गए थे। मुझे क्या पता था कि असली डाकू उनके सामने वाली कोठी में छुपे हुए हैं। हम हवलदार बहादुर हैं साहब, हमने ही तो आपको फोन करके डाकू के बारे में सूचना दी थी। हवलदार बहादुर, हैरान ना होइए साहब, ये हमारा ही कारनामा है। इस युवक से पूछ लीजिए कि हम कितनी देर से यहाँ चने बेचने वाले के मेकअप में घूम रहे थे। दरअसल हम डाकुओं का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। यह ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी इससे चने खरीदे थे। मुझे क्या पता था यह पुलिस का जासूस है। यह तो हमारे मेकअप का कमाल है भाई। तुम क्या, खुद इंस्पेक्टर साहब भी हमें मेकअप में नहीं पहचान पाते। तुमने कमाल कर दिया हवलदार बहादुर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे सकते हो। हम तो इससे भी बड़ा कारनामा करके दिखा सकते हैं साहब, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन तुमने फोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताया? और हाँ, फोन पर तो कहा था कि डाकू B/55 नंबर की कोठी में घुसे हैं, लेकिन डाकू तो उसके सामने वाली कोठी B170 में थे। घबराहट में मैंने कोठी का नंबर गलत देख लिया था साहब, और अपना नाम इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि कल वाली घटना के बाद आपने मेरा विश्वास करना छोड़ दिया था। खैर, अब तो आप मुझे गधा नहीं कहेंगे। नहीं कहूँगा। पूछताछ करने पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि B/70 कोठी 4 दिन पहले ही इन लोगों ने किराए पर ली थी। पाठको, भला मैं इंस्पेक्टर को क्यों बताऊं कि ये डाकू मेरी चालाकी के कारण नहीं बल्कि अपनी मूर्खता के कारण पकड़े गए हैं। पुलिस को देखकर उन्होंने खुद ही गोलियां चलाकर अपना पता बता दिया। नाम हुआ हवलदार बहादुर का। शायद इसलिए कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा, फिर मिलेंगे। समाप्त। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। वैसे तो दोस्तों, देखने में यह काम काफ़ी सरल लगता है, परंतु सच्चाई यह है कि बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार हो पाती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।